लेकिन वो वाले हाँ देना। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। जहाँ रहें खुश रहें आबाद रहें। और आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर करिएगा। तो आज हमने करवानी थी बहुत सारे लोगों की फैमिली एंड फ्रेंड्स की, समझ लें कि आज जहाँ जितने लोग भी हमारे मिलने वाले सऊदीया में रहते हैं तो उनको बुलाना था यहाँ पे अफ्तारी पे। और साथ साथ मैं सबसे पहले उठ के तो यही चीज़ें वगैरह देख रही थी कि क्या क्या बनाना है और उसको कट करना है और स्टार्ट करते हैं, नहीं तो टाइम नहीं मिलना। माइंड में तो मेरे यही है कि चना चाट, फ्रूट चाट, बिरयानी बाद में हो जाएगी और साथ हम मीन्स की खजूरें और फ्रूट कट किया हुआ और ये सारा कुछ जो आम रूटीन में होता है, पकोड़े, समोसे, कचौड़ी, ये वो मीन्स के सारा कुछ। और यहाँ पे मैं अंदर आई तो सारे कपड़े भी थे जो हमने पहने थे और इसको जल्दी से प्रेस करना था और साथ सारा वो भी मीन्स के करना था, बनाने वाला काम भी, चाट वगैरह कट करनी थी। तो मैंने सोचा मैं जल्दी जल्दी इसको भी प्रेस कर लेती हूँ क्योंकि चने चढ़ा देती हूँ प्रेशर कुकर पे और इसको भी कर लेती हूँ। जब मैंने उसको प्रेस किया तो उतने में मुझे याद आया कि मैंने तो इमली की जो सी भिगोई नहीं, फिर मैंने उसको भी भिगोया। और यहाँ पे मैं साथ साथ अब कट करूँगी उसका चना चाट के लिए टमाटर, खीरा, प्याज वगैरह, ये वो मैंने साथ साथ ही मैं करती गई। और ये मैंने कुछ कट कर लिया और कुछ मैं, ये देखिए मेरे हाथ में खीरा और मैं कट कर रही हूँ। इसके बाद फ़ौरन से ये मैं फ्रूट चाट का सामान भी जो सा है वो भी रेडी करूँगी। और साथ मैंने आलू रखे हुए थे, वो भी शुक्र है अल्लाह का कि वो जल्दी से मीन्स के बॉयल हो गए। और इसको ये देखें इतने गर्म थे कि मुझसे छीले भी नहीं जा रहे थे, तो मैंने थोड़ा वेट किया। जब किसी ने इफ्तारी करवानी हो और जिसने करवानी हो उसकी तो दौड़ें लगी होती हैं क्योंकि जल्दी जल्दी एक एक रेसिपी की भी कितनी चीज़ें कट करनी पड़ती हैं और जल्दी जल्दी बनाना पड़ता है। और शुक्र है अल्लाह का कि मैं अकेली थी, लेकिन फिर भी मैंने सारा मैनेज कर लिया। और यहाँ पे हमारी चना चाट तो रेडी हो चुकी है। इसमें अब बस वो इमली की जो सी पल्प है वो डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और साथ ही मैंने फ्रूट वगैरह वॉश कर कुर के तो वो चना चाट बनानी थी। और इसको अभी मैं सोच रही थी कि बाउल्स में डाल डाल के ना तो इसको भी रख दूँ, लेकिन एक दफ़ा तो मैंने ऐसे ही रखा क्योंकि मैंने साथ फ्रूट चाट रेडी करनी थी। और उसके लिए भी ये देखें मैंने अलग से पहले ही वो वॉश करके सारा रख दिया था और मैंने कट करना स्टार्ट कर दिया है। और साथ मैंने बनाना था रायता। वो रायता इसलिए बनाना था कि बाद में बिरयानी, रोज़ा अफ्तार करने के बाद खाने में बिरयानी होगी तो उसके लिए रायता लाजमी चाहिए होगा, तो वो मैंने बनाया। जितना मैं डैडी थी माशाल्लाह से सारे काम जल्दी जल्दी होते गए। और यहाँ पे मेरे जो सूट प्रेस किए हुए थे मैंने कहा मैं आपको इसकी फुल लुक दिखा दूँ। और साथ बच्चों को भी रेडी करना था, इस वजह से मैं इस रूम में आई कि मैं कपड़े उठाऊँ और बच्चों को भी रेडी करूँ। यहाँ पे बच्चों के भी जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कपड़े तो प्रेस हो गए थे, लेकिन मुझे साथ साथ डर लग रहा था कि मौसम भी ख़राब हो रहा था, मुझे आवाज़ें आ रही थी, लेकिन फिर भी मैं जल्दी जल्दी लगी हुई थी। अफ्तारी एक दो फैमिली की बनाना इतना मुश्किल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग थे माशाल्लाह से। जो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड्स हैं वो ही मीन्स के 15 to 16 थे। और एक दो फैमिलीज़ भी थी मीन्स के, मीन्स बच्चे वगैरह, ये वो लेडीज़ जो सी थी वो सारी मीन्स के हमारी तरफ। और जो सारे जेंट्स थे वो हमने छत पे सारा अरेंज किया हुआ था। तो इस वजह से जब भी मुझे मौसम की वो बादलों की आवाज़ आती थी तो मैं बहुत ज़्यादा डर जाती थी कि ऊपर जो हमने सारा इंतज़ाम किया वो मीन्स के ख़राब ही ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसा ही फ़ील हो रहा था जब मैं ना बनाते बनाते और बच्चों को यहाँ पे मैंने रेडी कर लिया था। रेडी करते साथ जब मैंने बाहर देखा तो बाहर उफ, मेरा तो वैसे ही ऐसे मीन्स के टेंशन से हो गया कि हमने तो इतना इंतज़ाम ऊपर किया हुआ था तो वो क्या बनेगा। लेकिन बहुत ज़्यादा टेंशन हुई। यहाँ पे रायता भी बन चुका है, डिस्पोजेबल बर्तन भी आ चुके हैं। लेकिन जब वो ऊपर वाले ये देखें हाँ हवा आप देना। देख सकते हैं कितना तेज़ थी और ये बादल बहुत ज़्यादा आ रहे थे और हम इतना डर चुके थे कि ऊपर जहाँ पे जेंट्स ने बैठना तो क्या बनेगा। तो बहुत ही हमारे साथ बुरा हुआ। मोहम्मद इधर मीन्स कि देखो, अफ्तारी नहीं फारा रही, फिर बीबी रूम में ही हमें करना पड़ा और मैं वीडियो भी नहीं बना सकी।
और जल्दी जल्दी बस हमें था कि बस लोगों की इफ्तारी अच्छे से हो जाए। हमने रूम में एडजस्ट किया, ऊपर से सारा कुछ उठा के। उसके बाद हमारा मूड इतना ज़्यादा ख़राब हुआ कि बच्चों को पता था कि हमने शॉपिंग करने जाना है ईद की, तो फिर बच्चों ने भी इतना तंग किया कि मामा जाना जाना। आइमा तो बैठ ही नहीं रही थी, इस वजह से फिर हम शॉपिंग के पे आ गए और सारे लोगों को अलविदा करके अच्छे तरीके से करवा के अपनी तरफ से तो बहुत, इसलिए मैं वहाँ वीडियो नहीं बना सकी। आप देख सकते हैं कि और बारिश, इतनी तेज़ बारिश हुई कि हमें समझ ही नहीं आई हम कैसे उठाएं और कैसे रखें और कैसे लोगों को मैनेज करें। हमने तो वैसे बहुत अच्छा सोचा हुआ था, लेकिन मुश्किलात तो हुई, लेकिन बहुत अच्छा हो गया क्योंकि इंतज़ाम बहुत अच्छा था। बस एक दफ़ा मुश्किल हुई, लेकिन चले कोई बात नहीं। अब आते हैं शॉपिंग की तरफ और यहाँ से मैं आइमा के कपड़े देख रही थी। पाकिस्तानी कपड़ों का पहले दिन मज़ा ही कुछ और है, लेकिन नहीं मिले, अब क्या कर सकते हैं। तो ऐसी फ्रॉक्स टाइप लगी हुई थी या टॉप लगे हुए थे, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी पहले दिन। तो मैं इसको पाकिस्तान में ट्रेडिशनल टाइप शलवार कमीज़ और ऊपर दुपट्टा मैं पिको करवा के लाजमी देती हूँ क्योंकि मुझे बच्चों के बहुत अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे मोहम्मद के तो मुझे माशाल्लाह से बहुत अच्छे मिल गए। यहाँ पे बॉयज़ के भी बहुत कमाल के लगे हुए थे, लेकिन फिर हम उस जगह को छोड़ के रेड टैग ब्रांड में आए तो वहाँ पे भी मुझे कोई इतने ख़ास नहीं लगे। मीन्स के 24 में मुझे हमेशा पसंद आ जाते थे। अब जैसे जैसे आइमा बड़ी हो रही है तो मीन्स के मुझे इतने कपड़े यहाँ के अच्छे नहीं लगते। अब टॉप वगैरह या पैंट शर्ट तो बहुत अच्छी मिल जाती है यहाँ पे। मैं देख रही थी कि अपने लिए कोई शूज़ जो से हैं वो पसंद करूं, लेकिन यहाँ पे कोट शूज़ और बाकी सारे इसी टाइप के लगे हुए थे, लेकिन एक मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी तो वो मैंने परचेज़ की। तो वो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी जो शॉपिंग व्लॉग में हो गई। तो यहाँ पे ये फ़्रॉक्स वगैरह सब सब कुछ ही लगा हुआ था, तो मुझे कोई इतनी ख़ास फ़्रॉक्स भी नहीं लगी। बस ये मुझे थोड़ी पसंद आई थी, लेकिन इसके लिए हमारी जूती मैच नहीं हो रही थी आयमा के लिए। तो अब आयमा की पिन वगैरह लेनी थी, पर्स लेना था, और ये तो इनकी ट्रेडिशनल है। कभी इन्होंने ये फोरहेड पे लगाया होता है, गले में भी पहनती हैं बच्चियाँ। और ये मुझे आयमा की पोनियाँ पसंद आई थी और पिन्स मैं देख रही थी, पिन्स इतनी ख़ास नहीं थी। मीन्स कि इसने वो पहले भी यूज़ की हुई थी। यहाँ पे मुझे एक बैग भी पसंद आया था, लेकिन बस वो सौ था, वो भी नहीं इतना। फिर मैंने एक बैग लेना था, लेकिन अब वो किसी और शॉप से लूँगी। और फिर यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे इतने प्यारे प्यारे इन्वेलप बने हुए थे ईद देने के लिए, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे थे। मैंने सोचा आपसे भी शेयर कर दूँ, लोग कि इसको बहुत ज़्यादा ले रहे थे। वहाँ पे ईद मुबारक लिखा हुआ था और हर तरह के बने हुए थे। कुछ पॉटली टाइप बने हुए थे, कुछ पाउच टाइप बने हुए थे, और कुछ जो से ऐसे ही इस तरह के कार्ड बने हुए थे जिसमें आप पैसे डाल के तो आप किसी को ईदी दे सकते हैं। तो हमने वो भी ख़रीदे थे एक दो। तो मीन्स कि अब यहाँ रहते हुए तो ये बॉक्स भी बने हुए थे बहुत प्यारे। तो यहाँ बाहर निकले तो मैंने कहा साइकिल आपको भी दिखा दें कि सऊदीया में साइकिल भी होती है। तो यहाँ खड़ी हुई थी, तो मैंने कहा इस व्यू को भी क्यों ना कैप्चर कर लिया जाए। तो यहाँ हम बाहर आ गए थे, तो फिर मोहसिन आएंगे तो गाड़ी में बैठेंगे, जाएंगे घर। और जो हमने सारी शॉपिंग कर ली है वो हम जाके, अब मुझे यही है कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। आप मेरी फैमिली हैं, आपसे शेयर करूँगी, मुझे बहुत अच्छा फ़ील होगा। और आपने भी कमेंट में फिर लाजमी बताना है कि आपको मेरी शॉपिंग कैसी लगी, बच्चों की कैसी लगी। और यहाँ पे आइमा ने रोला डाला हुआ था आइसक्रीम का। आइसक्रीम लेने के बाद जैसे ही आज हमारी इफ्तारी हुई, हम टेंशन में थे कि हमने खुद कुछ नहीं खाया, लेकिन लोगों को बहुत अच्छे से सर्व कर के अलविदा कर दिया। फिर हमने मैकडोनल्ड लिया और घर जाके हमने सोचा वही खा लेंगे आराम से। तो फिर हमने मैकडोनल्ड से बर्गर वगैरह लिए और वो अब घर जाके खाएंगे। और हमारा व्लॉग बस यहीं तक था। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, शॉपिंग वाले में। अल्लाह हाफिज़।